हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फाइनली आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत करके सितंबर 2025 का सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन दे दिया है दोस्तों। एंड हम बहुत बार सुनते हैं कि सर कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म करो फल की चिंता मत करो। बट सर जब हमारे कर्म इतने पेनफुल होते हैं जहां पे आपको 8 से 10 दिन रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ती है। आई कंप्लीट आपको अभी रिकॉल करना चाहिए, आपने 10 दिन पहले जब अकाउंट्स को सबसे पहले उठाया कर होगा, आपको क्या फील आ रहा होगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं। सेल्फ डाउट आ रहा होगा, कोर्स कंप्लीशन नहीं है, अकाउंट्स हो गया, मैथ्स का क्या होगा। इतने सारे सेल्फ डाउट होने के बावजूद भी अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप एक सीए स्टूडेंट हो। और आप आगे बढ़े भी। सीए फाउंडेशन का जब अकाउंट्स का पेपर आया, थोड़ा हार्ड था, लोगों को गड़बड़ लगा है ना, और इतना डिमोटिवेशन मिला, बट इंस्टीट्यूट बोला ठीक है भाई लॉ देखेंगे। फिर लॉ आया, फिर मैथ्स आया, फिर इकोनॉमिक्स आया। पूरा बंडल होता है, मैं आपको बता दूं। एंड ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अलग है। बट अब आप सोच रहे होगे कि सर अब हम करें क्या। देखो आपको आदत होगी ये दिन भर यूट्यूब खोल के कुछ ना कुछ देखने की। बट आपको पता है मेरे को पढ़ाई वाली बात नहीं करनी, तो मुझे भी आज पढ़ाई वाली बात नहीं करनी। ये आपका पहला और आखिरी वीडियो होना चाहिए। अगर आप सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 में एग्जाम देके आए होगे तो मैं प्रूफ गारंटी दे रहा हूं कि आपका पहला और ये आखिरी वीडियो होने वाला है। सर क्या दिखाओगे, मैं ये बता दूंगा कि कैसे पेपर आए। जनवरी वाले अगर ये देख रहे हैं तो कैसे उनके आ सकते हैं। सितंबर वाले अभी क्या करना चाहिए ये 30-40 डेज में, और जनवरी वालों का क्या प्लान होने वाला है, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज लेके आ रहा हूं दोस्तों, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। चलो यहां तक पहुंच गए, वीडियो को लाइक कर देना। तो सितंबर अगर हम देखेंगे तो अकाउंट्स का पेपर हार्ड आया, तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो आप एग्जाम प्रेशर में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, एसी में बैठ के ऐसे नहीं सॉल्व कर रहे हो हमारे जैसा, ठीक है। आप एग्जामिनेशन में बैठ के सॉल्व कर रहे हो, और ओवरऑल जितना समझ में आया लेंदी भी था, हार्ड भी था, नए क्वेश्चंस भी थे, तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अपने आप को कोच नहीं सर से कि मैंने पढ़ाई नहीं करी होगी, थोड़ा डिफिकल्ट था, हार्ड था, मैं इसको हार्ड की कैटेगरी में डाल रहा हूं। लॉ का पेपर सर इजी था। अब देखो जो हार्ड है वो हार्ड है, तो लॉ इजी था क्योंकि लॉ में बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सभी बोलते हैं इंपॉर्टेंट है उसमें से ही आ गए। इसलिए आपको हर यूट्यूब वीडियो में देखना लगा अरे ये मेरे नोट से आ गया, ये क्वेश्चन बैंक से आ गया, ये टॉप इंपॉर्टेंट लिस्ट से है, या 100 सेक्शन से आ गया। सब वीडियोस में ये दिख रहा होगा क्योंकि आया ही इंपॉर्टेंट एरिया से है। तो लॉ तो इजी था। मैथ्स बेटा कुछ को हल्के में लिया, मैथ्स को मैं मॉडरेट बोलूंगा बट लेंदी जरूर बोलूंगा। मतलब मैं आपको कह रहा हूं मैथ्स अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो मैथ्स में रिक्वायर्ड टाइम, तो अगर आप 40 50 60 टारगेट करे होंगे मैथ्स में तो इजीली है। बट जो स्टूडेंट्स 80 85 मार्क्स टारगेट करा होगा तो जो लेंदी है, जो क्वेश्चन पेपर का जो लेंदीनेस था उसकी वजह से उसको दिक्कत हुई होगी। इकोनॉमिक्स तो भाई गेम चेंजर रहा, मैं आपको कह रहा हूं गेम चेंजर। रिजल्ट विल टेल यू many students who will pass just because of economics। तो आप इकोनॉमिक्स की तो पूजा पाठ कर लेना, ठीक है एकदम। मैं बोल रहा हूं बहुत सारे बच्चे सिर्फ इकोनॉमिक्स की वजह से पास हो जाएंगे। और अगर आज का पेपर भी गड़बड़ा के आए होंगे बेटा तो फिर बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स में अच्छा नहीं करके रिजल्ट नेगेटिव लेके आएंगे। अकाउंट्स तो देखो सबकी ही नैया डूबी है, जब आग लगी है पूरे पूरे गांव में, तो हमारे हमारे घर की क्या चिंता, अकाउंट्स में यही हाल है, ठीक है। आग पूरे गांव में लगी है, सबको लगी है। बट इकोनॉमिक्स वाज अ गेम चेंजर। आज गेम चेंजर पेपर आया इकोनॉमिक्स का, बहुत मैनेजेबल था। आपको टारगेट ही उसमें 70-80 रखना चाहिए था। तो अगर आपने अच्छा अच्छा सॉल्व किया अराउंड 65 75 80 और वो आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है जी। चलो ये तो हो गया सर, हो गया बस। अब जनवरी वालों का क्या, देखो ये तो सिर्फ प्रिडिक्शन हो सकता है। मुझे लगता है अकाउंट्स थोड़ा मॉडरेट आ जाएगा जनवरी में, लॉ मॉडरेट से हार्ड आ सकता है। इजी वाला सवाल ही नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरे को अंदर से लग रहा है सॉरी ऐसा ही होगा क्या, नहीं। मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपरेशन करूंगा क्योंकि मैं आपका मेंटर हूं, तो मैं आपका हमेशा फायदा चाहूंगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो कोई कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ काम की बात होगी। लॉ मेरे को मॉडरेट से हार्ड लग रहा है, मैथ्स मेरे को लग रहा है पता नहीं क्यों हार्ड आएगा, और इकोनॉमिक्स भी मॉडरेट आएगा। इजी जनवरी में नहीं देख सकते, तो आपको मेहनत बहुत करनी है। और इसके पीछे एक राज है, इसके पीछे ये राज है कि सर इजी आ भी गया ना, हमारी मेहनत हार्ड वाली होनी चाहिए कि पूरे चारों पेपर भी डिफिकल्ट आ जाए तो हम सीए फाउंडेशन क्लियर कर ले जनवरी में। अगर आप जनवरी के बच्चे हो तो सर सितंबर वाले क्या करें, आपने तो ये बता दिया कि क्या होने वाला है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल है, वहां मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। एक्शन आपका होना सर सितंबर वालों का चिल चिल चिल, बिल्कुल चिल करो बेटा, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है ना मैं पास हो सकता हूं तो चिल करो, क्योंकि आप अगर हीरो बन के बुक्स उठाओगे भी ना 2 दिन बाद तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इससे अच्छा इधर उधर करोगे, इससे अच्छा भी अपने हेल्थ को ध्यान दे दो। आपने बहुत डिटोरिएट करी है अपनी हेल्थ इतने टाइम में, ठीक है। आपने खाना ढंग से नहीं खाया, आप रात रात भर जगे हो, रोए हो, गाए हो,
वजन कम हो गया होगा किसी किसी का, अब इतना साथ दिया है, तुमको जिंदा रखा है तुम्हारा बॉडी, तो अब उसको थोड़ा भाव दे दो, थोड़ा वर्कआउट पे जाओ, एक्सरसाइज करो। और इट इज नॉट आपको लगता है कि सर वर्कआउट करके जिम विम कर, अरे भाई इट्स नॉट ओनली प्रेजेंटेज, आप आप यू प्रेजेंट वेल, ऐसा सिर्फ नहीं होता, आपका माइंड सेट भी बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, इट इज अ वेरी स्ट्रेस बस्टर। तो एक अपनी आदत डाल दो, ये 30-40 डेज में आप कोई स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हो, आप कोई भी एक स्किल वाला काम जिसमें योर बॉडी इज इन्वॉल्व और एक थोड़ा प्रॉपर एक्सरसाइज आपका हो रहा है, घूमो फिरो, जो मन मर्जी है वो करो। कुछ बच्चे हैं, देखो भाई निकम्मो, तुमने ना अच्छे से पढ़ाई करी नहीं थी, तुमने तो पहले क्लासेस ली थी तो क्लासेस कंप्लीट नहीं करी थी, या फिर बीच में कुछ रीजन, जेन्युइन रीजन की वजह से आप क्लासेस कंप्लीट नहीं कर पाए और सितंबर से पहले टेस्ट के लिए दे देते हैं, सर कैसा पेपर आता है। तो बेटा तुम है ना चुपचाप पढ़ाई करो, 100 दिन है, तो जनवरी वालों 100 दिन है, 100 दिन में आपको 3 रिवीजन करना है, 3 मॉक टेस्ट करना है, और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पूरा सपोर्ट हूँ। देखो आपके तो पेपर खत्म हुए, हमारे लिए तो जनवरी है, तो हमारे लिए तो स्टूडेंट्स को जनवरी के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, मैं कह रहा हूं अभी भी बच्चा अगर स्टार्ट करता है तो जनवरी में 100% पास हो सकता है, अभी भी स्टार्ट करेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जनवरी वालों 100% सक्सेस स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, 3 रिवीजन आपका टारगेट होना चाहिए, 3 टेस्ट आपका टारगेट होना चाहिए। सर कुछ थोड़ा प्लानर वैनर बना दो, बिल्कुल आने वाला है प्लानर। आपके कमेंट बॉक्स में 100 कमेंट आने चाहिए कि सर जनवरी में मैं 300 प्लस टारगेट कर रहा हूं, और सितंबर वालों का आ जाएगी सर अब हम चिल कर रहे हैं। तो मैं 100 कमेंट के बाद एक वीडियो रिलीज कर दूंगा सीए अमोल जैन यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आपका 100 डेज का प्रॉपर प्लान बनाऊंगा चारों सब्जेक्ट का, और एक अलग वीडियो में लॉ का भी प्लानर आप लोगों के लिए दे दूंगा। मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको मेंटरशिप भी लाऊं, जहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंटर करूं कि आपका कितने दिन में क्या टारगेट होना चाहिए, कहां पे टेस्ट होने चाहिए, आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स दूं, कुछ एडवांस क्वेश्चंस बना के दूं, सो दैट जनवरी में हम हमारे 300 के टारगेट को 100% अचीव कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सितंबर वाले आपको तो चिल करना है। यहां तक आगे हो वीडियो को लाइक कर दो, आपके इकोनॉमिक्स में 2 मार्क्स बढ़ा देंगे, अकाउंट्स में 4 मार्क्स बढ़ा देंगे, इंस्टीट्यूट तक पहचान है। ठीक है, चलो उसके बाद जो जनवरी वाले हैं उनके लिए प्रॉपर प्लानर लेके आने वाला हूं। तुम्हारा तो पेपर हुआ है, अभी हम लोग काम पे वापस लग रहे हैं, 100 दिन का प्लानर ऐसा लेके आऊंगा, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो 100 मतलब आप चाहोगे बिना कि मैं फेल हो जाऊं तो इंस्टीट्यूट आपको पास कर देगा, अगर आपने वो प्लानर फॉलो कर लिया। तो एक चारों सब्जेक्ट का प्लानर लाऊंगा, एक लॉ का प्लानर लाऊंगा। ये वीडियो को अपने पूरे सीए फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट में बता देना कि सर जनवरी में 300 पार और सितंबर वाले चिल। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। मैंने बहुत सारे अपने जो साइंस वगैरह चूज करते हैं, कुछ यूपीएससी भी करते हैं मेरे फ्रेंड्स, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाते हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लेवल पे यूपीएससी वगैरह का डिफिकल्ट जरूर होता होगा। बट ये जो 10-12 दिन का एग्जाम प्रेशर सीए स्टूडेंट घूमता है ना, क्योंकि सब्जेक्ट का वॉल्यूमनेस बहुत होता है, और जिस तरीके के पेपर ड्राफ्ट होते हैं, जिस तरीके के 2 डिस्क्रिप्टिव 2 एमसीक्यू, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और मैं दिल से कह रहा हूँ कि आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। टेक अ ब्रेक और जनवरी वाले गियर अप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, शॉ कमेंट, और 100% लॉ का प्लानर आप लोगों के सामने, और सीए फाउंडेशन का जनवरी का प्लानर रहेगा। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सीए अमोल जैन यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं आपके सक्सेस प्लानिंग में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू।